जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, भारत का बजट पेश हुआ, उसमें भारत ने अपने सभी पड़ोसियों को पैसा बांटा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सभी देशों को बांटा। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के पास इतना पैसा है कि वो अपने सभी पड़ोसियों को पैसा दे रहा है। अगर हमारे भारत के साथ संबंध अच्छे होते तो हमें भी कुछ पैसा मिल जाता। ये हम तो दुश्मनी में ही निकाल दिया, कश्मीर में निकाल दिया, आतंकवाद बनाने में। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा, कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। अब पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा ही नहीं है यार कि कितनी जॉब आई है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितना क्या है। हमें बस एक चीज का पता है, दसना इतने करोड़ लोग मुल्क छाड़ के चले गए, इतने लाख लोग वो चीज बतानी है जिससे पता चले जना इस चीज का डाटा है। लेकिन कितना डाटा हमने, कितनी नौकरियां क्रिएट की है, उसका हमारे पास डाटा कोई नहीं है। है उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं। वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे। मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है, इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जय इंडिया, जय भारत के नारे लगा रहे हैं, और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या हमारा और इंडिया के बजट का जारी बात है, कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता। उनकी इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जीडीपी है, इतना पैसा वो जनरेट कर रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है। और एंड देन इट इज कॉन्टिन्यूटली अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बेशक इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं? लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीजें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई आईएमएफ का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट, इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडिया। शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई। हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। आपको आईएमएफ के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका, आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि आवाम के हाल का, पब्लिक के का किसको ख्याल है? देखिए, 4.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विद 7% जीडीपी ग्रोथ रेट एंड 656 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, 4.5% इन्फ्लेशन, 4.9% फिस्कल डेफिसिट, टोटल वर्कफोर्स ऑफ 64 करोड़। बताएं ना मुझे आप, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसमें से कुछ गलत कर रही हूँ बात? तो कोई वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना, वो उन्होंने एलोकेट पूरे उसके लिए किए हैं, रीजन के लिए सामान जो है वो एलोकेट कर दिया पैसा। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया? तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए वो जो है ना, वो देखे ना, उन्होंने वो जम्मू में जो है वो 500 पैरा ट्रूप्स कर दिए हैं एलोकेट। इस तरह ना करें बातें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जनाब, श्रीलंका को 95 करोड़ उन्होंने रखा श्रीलंका के लिए। क्या की गल्ला कर रहे हो तुसी? बातें क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे पहुंचे हैं? मुंह उठा के आप ऐसे इंडिया की बात ना कर दिया करें। 95 करोड़ तो उसने श्रीलंका के लिए रख दिया है। नेपाल के लिए कुछ 150 करोड़ के करीब रख दिया है। भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया। बांग्लादेश के लिए वो 80 करोड़ के करीब दे रहा है। म्यांमार के लिए जो है वो उसने 250 करोड़ के करीब बजट रख दिया है इंडिया ने।
अच्छा, मॉरिशियस के लिए 370 करोड़ दे रहा है, चाबहार के लिए 100 करोड़ रख दिया उसने बजट। चाबहार के लिए एक पोर्ट के लिए उसने 100 करोड़ दे दिया बजट। गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफ़गानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफ़गानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है, तभी तो वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उसे फ़ायदा होता है जिस चीज़ में। लेकिन एक हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफ़गानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि वो हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज़ इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है। जी जी। अगर फॉरेन पॉलिसी की नज़र में देखी जाए ये बात, तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है, और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असले जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चाँद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं, हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है, जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ जी। रीज़न का कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम है, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पे भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। और जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफ़गानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो आपके पास बचा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। उनको भी एक इंटरेस्ट है कि वो बंदरगाह को से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो आपके साथ। अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल।
अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था, अभी भी मिलता है। आज पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते, हमारे लीडर आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम 1 करोड़ नौकरी बनाएंगे, हम 1 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे। और पाए ना देखो किन्नियां नौकरियां क्रिएट करो, किन्ने करोड़ नौकरियां ना क्रिएट की। अगर 1 मिलियन 10 लाख है, 10 मिलियन जो है वो 1 करोड़ है, और 46 मिलियन जो है वो 4.5 करोड़ तो बनता ही है। ये 4.6 करोड़ तो बनता है। यानी कि एक साल में 4.5 करोड़ नौकरी क्रिएट करना विद 6% 7% ग्रोथ रेट, आप मुझे करके तो दिखाएं। नरेंद्र, अब होता क्या था कि नरेंद्र मोदी को 24 घंटे टारगेट मिलता था अपनी हुकूमत की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से। ये अब क्या कर रहे हैं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने ये डाटा जारी किया